हुई तो 26 जनवरी 2026 का दिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा झटका बन सकता है। जी हां, इस बार खेल बंदूकों से नहीं बल्कि समझौते की स्याही से खेला गया है, जहां अमेरिका और बांग्लादेश की सरकारों ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन इस डील का असली मकसद क्या था, यही इस रिपोर्ट का डीएनए है। पिछले कुछ महीनों से दक्षिण एशिया की राजनीति में अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ी है, खासकर भारत और चीन के बीच के बढ़ते तनाव के बाद। और इस भू राजनीतिक बिसात पर अब बांग्लादेश को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में ढाका में एक गुप्त बैठक हुई जो रात भर चली, और उसी रात एक सीक्रेट कून ऑपरेशन डॉक्यूमेंट SACP-26 पर हस्ताक्षर किए गए। उस डील में लिखा गया कि यह एक रीजनल पीस फ्रेमवर्क है, लेकिन असल में यह भारत के अंदरूनी ढांचे पर साइबर और आर्थिक प्रहार की योजना थी। अमेरिका ने इस समझौते के जरिए बांग्लादेश को एडवांस साइबर टूल्स और सर्वेलेंस ड्रोन्स देने का वादा किया। बदले में बांग्लादेश से कहा गया कि वह भारत के ईस्टर्न ग्रिड नेटवर्क पर डिजिटल निगरानी रखे, वही नेटवर्क जो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को रक्षा और ऊर्जा प्रणाली से जोड़ता है। प्लान यह था कि 26 जनवरी 2026 यानी भारत के गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले से एक बड़ा साइबर डायवर्जन शुरू किया जाए, जिससे देश की पावर ग्रिड, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल मीडिया नेटवर्क एक साथ ठप पड़ जाएं। यानी हमला बंदूकों से नहीं बल्कि बाइट्स से किया जाना था। यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी एजेंसी DGFI ने इसे ऑपरेशन जैन नेत्रा का नाम दिया, जिसका उद्देश्य भारत की डिजिटल व्यवस्था में अराजकता फैलाना था, ताकि पूरे विश्व को लगे कि भारत की सुरक्षा इतनी मजबूत नहीं जितनी दिखती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का मकसद चीन को रोकने के बहाने भारत को भीतर से कमजोर करना था, क्योंकि हाल ही महीनों में भारत ने कई संवेदनशील रक्षा प्रोजेक्ट्स में आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना है, जिससे वॉशिंगटन असहज हुआ, और यही कारण है कि उन्होंने बांग्लादेश को सॉफ्ट पॉइंट के रूप में देखा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह साजिश सिर्फ दफ्तरों की फाइलों में नहीं बल्कि डेटा की दीवारों में भी लिख दी गई थी। जनवरी के पहले सप्ताह में भारत की साइबर इंटेलिजेंस यूनिट ने कोलकाता ग्रिड से जुड़े पश्चिम बंगाल के सर्वर पर कुछ अनजान ट्रैफिक पैटर्न देखे, जिनके IP एड्रेस सीधे ढाका और वॉशिंगटन से जुड़े पाए गए। ये वो पल था जब भारत को एहसास हुआ कि कोई बड़ी योजना बन रही है। और अब सोचने वाली बात यह है, क्या यह सब भारत की नजर से बच सकता है? बिल्कुल नहीं। सूत्रों के मुताबिक भारत की एजेंसियों ने पहले ही दिसंबर में ईस्टर्न कमांड साइबर डिफेंस प्रोटोकॉल को एक्टिव कर दिया था, और अब एक एक कोड पर नजर रखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर 26 जनवरी को यह हमला सच में हुआ, तो क्या भारत का डिजिटल ढांचा इस चुनौती का सामना कर पाएगा? अब तक की रिपोर्ट्स कहती हैं कि बांग्लादेश को अमेरिका ने विशेष रूप से ट्रेन किया है कि कैसे बिजली ग्रिड, रेलवे नेटवर्क और डिफेंस सर्वर के बीच डेटा सिंक्रोनाइजेशन डिस्टॉर्ट किया जाए, जिससे सिस्टम अपने आप क्रैश हो जाए, बिना किसी मिसाइल, बिना किसी ब्लास्ट के। यानी यह 21वीं सदी का नया युद्ध है, जहां गोली की जगह एल्गोरिदम चलेगा और बम की जगह कोड। सूत्र बताते हैं कि इस गुप्त समझौते का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि इसे टेस्ट रन करने की तारीख खुद 26 जनवरी रखी गई है, यानी वही दिन जब भारत अपने गणतंत्र, अपनी सेना और अपने संविधान पर गर्व करता है। अब सवाल यही है, क्या यह बदला है? हां, बांग्लादेशी सूत्रों ने इस प्रोजेक्ट के ड्राफ्ट में एक लाइन लिखी थी, दिस इज द रिवेंज ऑफ ह्यूमिलिएशन 1971, और यही साबित करता है कि यह साइबर युद्ध सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मानसिक प्रतिशोध का खेल है। अब सवाल यह है कि जब यह सब कुछ इतना गहराई से, इतनी गुप्तता में चल रहा है, तो क्या भारत चुप बैठा रहेगा? नहीं, क्योंकि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब भविष्य की तैयारी पहले से कर चुका है। सूत्र बताते हैं कि उसी समय जब बांग्लादेश के रक्षा मंत्रालय में यह समझौता साइन हो रहा था, दिल्ली के साउथ ब्लॉक की 5वीं मंजिल पर भारत की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियां एक फैसला ले चुकी थीं।
उस मीटिंग का कोड नाम था ऑपरेशन प्रत्यावर्तन यानी पलटवार। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था न केवल इस साजिश का जवाब देना, बल्कि यह साबित करना कि भारत अब सिर्फ साइबर स्पेस का उपयोग करता नहीं बल्कि उसका सैनिक है। इस ऑपरेशन का पहला चरण शुरू हुआ जनवरी 2026 के पहले ही हफ्ते में, जब रॉ और एनटीआरओ ने मिलकर डिकॉय डिफेंस ग्रिड नाम का एक कृत्रिम नेटवर्क एक्टिवेट किया, जो भारत के असली इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा दिखता है, लेकिन असल में यह दुश्मन के लिए एक जाल है। यही वह धोखे की दीवार है जिसमें बांग्लादेश की एजेंसियां फंसने वाली हैं। जिस दिन वे सोचेंगे कि भारत की ग्रिड ठप हो चुकी है, उसी क्षण असली सिस्टम से एक रिवर्स कोड उनके सर्वर में भेजा जाएगा, जिसे भारत की साइबर यूनिट मिरर पल्स कहती है। यह कोड हमलावर की हर पहचान, हर आईपी और हर डिजिटल लूप को ट्रैक कर लेगा। यानी भारत अब केवल अपने बचाव की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मन की जड़ में घुसकर उत्तर देने की योजना बना चुका है। सूत्र बताते हैं कि डीआरडीओ के साइबर रिसर्च विंग ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस टूल बनाया है, जिसका नाम है साल्वाडोर प्रोटोकॉल। जब यह सिस्टम एक्टिव होगा तो यह केवल आने वाले हमला पैटर्न को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उस पैटर्न को ऑटो रिवर्स करने में सक्षम होगा। यानी बांग्लादेश जो कोड भारत की ग्रिड पर भेजेगा, वही कोड उनकी अपनी ग्रिड को ठप कर देगा। अब यह सिर्फ तकनीकी जवाब नहीं, बल्कि रणनीतिक मनोवैज्ञानिक जवाब है। भारत अपने दुश्मनों को यह बताना चाहता है कि जो देश बिना आवाज के जवाब देता है, उसका वार सबसे गहरा होता है। 26 जनवरी 2026 की सुबह जब नई दिल्ली में परेड शुरू होगी और दुनिया टेलीविजन पर भारत की ताकत को देख रही होगी, तभी डिजिटल आसमान में चुपचाप एक और परेड चलेगी, साइबर सैनिकों की परेड। और इस बार भारत सिर्फ खुद की सुरक्षा नहीं दिखाएगा, बल्कि यह सिद्ध करेगा कि कोई भी साजिश अब उससे छिप नहीं सकती। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक ऑपरेशन प्रत्यावर्तन 3 चरणों में संपन्न होगा। पहला, डिकॉय एक्टिवेशन, जिसमें भारत का नकली ग्रिड पूरी तरह लाइव जाएगा, ताकि बांग्लादेश और उसके अमेरिकी सहयोगियों को लगे कि वे भारत को हिला चुके हैं। दूसरा, रिवर्स एल्गोरिदम इन्फिल्ट्रेशन, जिसमें भारत एआई की मदद से डिजिटल हमलावरों के सिस्टम में अपने ही कोड पहुंचा देगा। और तीसरा, डिप्लोमेटिक डिस्क्लोजर, जिसमें भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह सबूत पेश करेगा कि अमेरिका और बांग्लादेश ने मिलकर भारत के खिलाफ साइबर साजिश रची थी। यह जवाब केवल कंप्यूटर पर नहीं